Hello and welcome back to my channel. Let's learn English with Priya Goyal. Today we are going to study a new chapter, that is Panchayat, Committee and Administration. India is an agricultural country and a large number of people live in villages, and the life of villagers is quite different from those people who live in towns and cities. भारत एक ऐसा देश है जो कि एग्रीकल्चरल है, यानी कि कृषि प्रधान देश है हमारा, एंड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, और बहुत बड़ी मात्रा में बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो गांव में रहते हैं. एंड द लाइफ ऑफ विलेजर्स, और जो गांव वालों का जो जीवन है इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज पीपल. वो उन लोगों से बहुत अलग है जो कि हु लिव्स इन टाउन्स एंड सिटी, जो कि नगरों और शहरों में रहते हैं. देयर इज लैक ऑफ मॉडर्न फैसिलिटीज. गांव में जो लोग होते हैं जो रहते हैं, तो गांव में बहुत सारी जो आधुनिक सुविधाओं का जो है वो अभाव है, लैक है, कमी है. वहाँ पे इतनी आधुनिक सुविधाएं नहीं मिलती हैं. द बेसिक नीड्स ऑफ विलेजर्स लाइक क्लीन वाटर टू ड्रिंक, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल, रोड्स, हेल्थ केयर सेंटर एट्सेट्रा हैव टू टेक केयर ऑफ, एंड इट इज डन बाय देयर एडमिनिस्ट्रेशन. जो गांव वालों की जो बेसिक नीड्स हैं, जो आधारभूत जो उनकी आवश्यकताएं होती हैं, जो ज़रूरतें होती हैं, जैसे कि पानी पीने के लिए साफ पानी, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, विद्यालय, स्कूल्स, रोड, जो सड़कें हैं, और यहाँ तक कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, ये सब जो आपकी जो बेसिक नीड होती हैं उनका जो टेक केयर करना होता है, उसकी देखभाल जो की जाती है वो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, उनके जो वहाँ का प्रशासन होता है उनके द्वारा की जाती है. जनरली a group of people called the Gram Panchayat looks after the needs of its people. साधारणतः क्या होता है, लोगों का एक ग्रुप जो कि ग्राम पंचायत कहलाता है, वो सारी ज़रूरतों को, लोगों की सारी ज़रूरतों को पूरा करता है, उनकी देखभाल करता है. द ग्राम पंचायत हैज़ 5 और मोर मेंबर्स कॉल्ड पंच. जो ग्राम पंचायत होती है उसमें 5 या 5 से ज़्यादा मेंबर होते हैं जिनको पंच कहा जाता है. एवरी विलेज इन इंडिया हैज़ अ ग्राम पंचायत. भारत में जितने भी गांव हैं, हर गांव में एक ग्राम पंचायत होती है. द मेंबर्स ऑफ द पंचायत आर चोजन बाय एडल्ट्स ऑफ द विलेज. जो पंचायत के मेंबर होते हैं, जो पंचायत के सदस्य होते हैं, उनको जो गांव के एडल्ट्स होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो अबव 18 ईयर्स, जो 18 साल से ऊपर के लोग होते हैं, उनके द्वारा चुने जाते हैं. ऑल मेन एंड वुमेन हु आर 18 ईयर्स एंड अबव आर अडल्ट्स. वो सभी आदमी और औरतें जो कि 18 साल के हैं या उनसे ज़्यादा के हैं, वो एडल्ट्स होते हैं. एंड ऑल्सो हैव द राइट टू चूज, और उनको चुनने का अधिकार होता है कि वो ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुन सकें. देयर शुड बी लीस्ट 1 वुमेन अमंग द इलेक्टेड पंच. और ये भी एक रूल है कि जो ग्राम पंचायत के मेंबर्स होते हैं उसमें कम से कम एक वुमेन का चुना जाना आवश्यक है. उसमें one of the members or panch is elected the head of the gram sabha and is known as the sarpanch or pradhan. और जो पंच के जो मेंबर चुने जाते हैं, जो 5 सदस्य होते हैं, 5 या 5 से ज़्यादा, उनमें से कोई एक मेंबर होता है जिसको ग्राम सभा का हेड बनाया जाता है, मुखिया बनाया जाता है, और उसे हम सरपंच के नाम से या फिर प्रधान के नाम से जानते हैं. द ग्राम पंचायत वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल एंड द प्रोग्रेस ऑफ द विलेज. जो ग्राम पंचायत होती है, जो लोगों का जो समूह होता है वहाँ पे, वो किस लिए काम करता है, लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, और गांव की प्रगति के संदर्भ में जितने भी काम होते हैं वो सारे कामों को करता है. ड्यूटीज. अब जो ग्राम पंचायत होती है, जो सरपंच या प्रधान होते हैं, उनकी ड्यूटी क्या होती है. द ड्यूटीज ऑफ द ग्राम पंचायत आर एज फॉलोज. जो ग्राम पंचायत होती है उसके निम्नलिखित कार्य होते हैं, उनको ये सारी ड्यूटीज करनी होती है. फर्स्ट, प्रोवाइडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. सबसे पहला तो जो पानी पीने का होता है वो साफ पानी प्रोवाइड कराना, उपलब्ध कराना. डिगिंग वेल्स एंड ट्यूबवेल्स और कुओं को निर्माण कराना, उनको कुएं खोदना और ट्यूबवेल्स का बनाना. मेंटेनिंग विलेज रोड्स. जो गाँव की सड़कें हैं उनको मेंटेन करके रखना, उनको कि वो टूटे ना या खराब ना हो. कीपिंग एंड मेंटेनिंग क्लीन लाइफ्स इन द विलेज. गांव में एक स्वच्छ जीवन जो होता है कि वहाँ पे स्वच्छता को देखना.
गिविंग प्राइमरी एजुकेशन टू चिल्ड्रेन, बच्चों को जो प्राथमिक शिक्षा होती है उसे देना, प्रोवाइडिंग एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स, और यहाँ तक कि जो प्रौढ़ शिक्षा के जो विभिन्न कार्यक्रम होते हैं उनको भी उपलब्ध कराना, लिसनिंग टू एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ विलेजर्स ड्यूरिंग द पंचायत मीटिंग, जो लोगों की, जो गांव वालों की जो समस्याएं होती हैं उनको सुनना और उनको उनका समाधान देना जबकि पंचायत की मीटिंग होती है। सेटिंग डिस्प्यूट्स अमंग विलेजर्स, अगर किसी गांव वालों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया है, कोई झगड़ा लड़ाई हो गई है तो उसको सुलझाना। प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सेंटर्स एंड डिस्पेंसरीज, और इसके साथ साथ जो स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी सुविधाएं होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, उनको उपलब्ध कराना गांव वालों को। द ग्राम सभा ऑल्सो अपॉइंट्स द ग्राम सेवक और ग्राम सेविका टू हेल्प द विलेजर्स। अब जो ग्राम सभा होती है वो कुछ ऐसे लोगों को भी अपॉइंट करती है, कुछ ऐसे लोगों को रखती है जो कि जो विलेजर्स होते हैं गांव वालों की देख रेख के लिए, उनके प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए रखते हैं, जिनको हम ग्राम सेवक या ग्राम सेविका के नाम से जानते हैं। नाउ लेट्स रीड अबाउट द म्यूनिसिपल कमिटी। अभी तक तो हमने ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ा, अब हम म्यूनिसिपल कमिटी के बारे में पढ़ते हैं। द लोकल body or group of people who takes care of the needs and problems of the people of cities is called the municipal committee। म्यूनिसिपल कमिटी क्या होती है? जो नगर पालिका समिति होती है। तो किसी भी शहर की जो वहाँ की लोकल जो ग्रुप होता है, वहाँ पे जब शहरों में जब एक समूह होता है जो कि लोगों की, जो शहर के लोगों की प्रॉब्लम को सुलझाता है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है, दैट इज कॉल्ड म्यूनिसिपल कमिटी। People who are 18 years and above can elect the members of municipal committee। अब जो लोग शहर में जो रह रहे हैं, अगर वहाँ पे जो लोग हैं 18 साल के हैं या 18 साल से ऊपर हैं, तो वो म्यूनिसिपल कमिटी के सदस्यों को चुन सकते हैं। इज कॉल्ड द चेयरमैन और पर्सन। और जो म्यूनिसिपल चुना जाता है, जो म्यूनिसिपल कमेटी में चुना जाता है, जो उसका हेड होता है, वो चेयरमैन या प्रेसिडेंट कहलाता है। He or she is chosen among the elected members for the committee। जो चेयरमैन होता है, जो प्रेसिडेंट, चेयरमैन या प्रेसिडेंट जो अध्यक्ष होता है, वो उन्हीं मेंबर्स के बीच में से एक चुना जाता है जो कि कमिटी के लिए चुने गए। कमिटी के लिए बहुत सारे मेंबर्स को चुनते हैं, उन्हीं में से कोई एक मेंबर होता है जो कि उसमें म्यूनिसिपल कमेटी का चेयरमैन या प्रेसिडेंट के नाम से जाना जाता है। जैसे कि ग्राम पंचायत में होता था, सरपंच या प्रधान को चुना जाता था उन्हीं मेंबर्स में से, तो उसी तरह म्यूनिसिपल कमेटी में भी। इन बिगर सिटीज लाइक दिल्ली, कोलकाता एटसेट्रा, द म्यूनिसिपल कमेटी इज नोन एज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। जो बड़े शहर होते हैं, जो और भी जो महानगर होते हैं, जैसे कि दिल्ली है, कलकत्ता है, इस तरह के, तो वहाँ पे म्यूनिसिपल कमेटी के नाम से नहीं बल्कि हम लोग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के नाम से जानते हैं। नगर निगम के द हेड ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज नोन एज द मेयर। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो हेड होता है उसे हम मेयर के नाम से जानते हैं। मेयर ड्यूटीज, अब इनकी क्या ड्यूटीज होती है? म्यूनिसिपल कमिटी ऑल्सो परफॉर्म्स मैनी ड्यूटीज विच आर एज फॉलोज। अब जो कमिटी होती है उसके पास भी बहुत सारी ड्यूटीज होती हैं काम करने के लिए, बहुत सारे होते हैं। वो क्या क्या होते हैं? टू कीप द सिटी क्लीन, सबसे पहला तो जो हमारा शहर है उसको स्वच्छ रखना। टू बिल्ड एंड मेंटेन पार्क्स एंड गार्डन्स, उस शहर में पार्क्स बनाना, गार्डन बनाना और उसको मेंटेन करके रखना। टू कीप द सिटी ग्रीन एंड पोल्यूशन फ्री, फिर जिस शहर की वो म्यूनिसिपल कमेटी है उस शहर को ग्रीन बनाना, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करना और उसको, उस सिटी को पोल्यूशन फ्री, प्रदूषण मुक्त करना। टू मेक अरेंजमेंट फॉर लाइटिंग ऑन द रोड, जो सड़कों पे जो लाइट्स लगी होती हैं उसकी भी व्यवस्था करना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ही, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपल कमेटी का ही काम है। टू बिल्ड न्यू रोड्स, रिपेयर एंड मेंटेन द ओल्ड वंस, नई सड़कों का निर्माण करना, या अगर किसी सड़क पे कोई खराबी आ गई है तो उसको रिपेयर करना, और जो पुरानी सड़कें हैं उसको मेंटेन करके रखना कि वो आगे खराब ना होने पाए। टू रन प्राइमरी स्कूल्स, प्राथमिक विद्यालयों को चलाना। टू ओपन हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर सेंटर्स, अस्पताल खुलवाना और हेल्थ केयर जो सेंटर्स होते हैं उनको वहाँ पे खुलवाना शहरों में। टू डू दिस जॉब्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड, अब ये सारे जो काम होते हैं उसको करने के लिए बहुत सारा पैसा भी चाहिए होता है। वेयर डू विलेज पंचायत और म्यूनिसिपल कमेटी गेट द मनी फ्रॉम,
तो ये जो विलेज पंचायत होती हैं, चाहे ग्राम पंचायत है या फिर म्यूनिसिपल कमेटी है, तो इनको ये सारे काम करने के लिए पैसा कहाँ से मिलता है? डू यू नो? क्या आप जानते हैं? अ पार्ट ऑफ द मनी कम्स फ्रॉम द पीपल। जो मनी चाहिए होता है, जो फंड चाहिए होता है, पैसा, उसका एक हिस्सा कहाँ से आता है? उन लोगों से आता है। और वो भी किस रूप में? जो लोग होते हैं वो टैक्स देते हैं, कर देते हैं। जैसे तरह तरह के टैक्स होते हैं, लाइक प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स, रोड टैक्स एक्सेट्रा। आपने सुना होगा बहुत सारे टैक्स पे करते हैं लोग, तो उसमें से जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स होता है, हाउस टैक्स होता है। तो ये सारे टैक्स का जो पैसा आता है, उसी पैसे का एक पार्ट जो होता है वो म्यूनिसिपल कमेटी या ग्राम पंचायत को दिया जाता है, जिससे कि वो सारे काम करती है। द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो गिव्स फंड। यहाँ तक कि जो राज्य सरकार होती है वो भी कुछ फंड देती है, कुछ पैसे देती है। एंड ग्रांट्स टू द म्यूनिसिपल कमिटी एंड ग्राम पंचायत टू कैरी आउट देयर फंक्शंस। और उनको प्रोवाइड कराती है, जिससे कि म्यूनिसिपल कमिटी है या जो ग्राम पंचायत है वो अपने फंक्शंस को अच्छे से कर सके, अपने कार्यों को। सो यू हैव लर्न सो फार। तो आपने अभी तक में क्या पढ़ा है ग्राम पंचायत और म्यूनिसिपल कमिटी के बारे में? दैट अ स्पेशल एंड इलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल लुक्स आफ्टर द नीड ऑफ प्लेस डिफरेंटली इन विलेज एंड सिटीज़। कि चाहे गांव हो और चाहे शहर हो, तो वहाँ के लोगों की देखभाल, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक स्पेशल काइंड का ग्रुप होता है, लोगों का एक समूह होता है। अब गांव का है तो आप ग्राम पंचायत के नाम से जानते हो, और शहर का है तो आप म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपल कमेटी के नाम से जानते हो। देयर इज़ अ हेड ऑफ द कमिटी। और जो कमेटी होती है उसमें एक हेड भी होता है, उसका एक मुखिया भी होता है। द ग्राम पंचायत लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड द प्रोग्रेस ऑफ द विलेज। जो ग्राम पंचायत होती है वो क्या करती है? जो गांव के लोग होते हैं उनके कल्याण के लिए काम करती है, और अपने गांव के प्रोग्रेस के लिए, अपने गांव की प्रगति के लिए काम करती है।